ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश के कारण धान खरीदी के लिए किसानों को चौथा टोकन भी जारी किया जाएगा और उत्तर से आ रही हवाओं के कारण कल से प्रदेश में फिर से बढ़ सकती है ठंड। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश के युवा नवाचार कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद में कहा कि पुरस्कार विजेता बनने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। प्रधानमंत्री ने समारोह में वर्ष 2021 और 2022 के लिए पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। यह दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य देश की बालिकाओं को हर प्रकार की सहायता और अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा बालिकाओं के अधिकारों, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता भी बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है। इधर छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी जिलों के स्कूलों, कॉलेजों, आंगनबाड़ी और पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए गए। इसमें रंगोली, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के साथ ही बालिका अधिकारों के बारे में बताया गया। इस दौरान बालिकाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में प्रदेश की सभी बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां खूब पढ़ें, निडर होकर आगे बढ़ें और अपने सपने साकार करें। वहीं महिला और विकास मंत्री अनिल भेड़िया ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के लिए अनुकूल वातावरण और नए अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज को भी बेटियों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ छत्तीसगढ़ में माओवाद विरोधी अभियान चलाने के साथ ही स्थानीय नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीएसएफ के अपर महानिदेशक और छत्तीसगढ़ ओडिशा रीजन के प्रमुख आरएस भट्टी ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में बीएसएफ की 8 कमांडो टीम तैनात है। इसके साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएफ की मौजूदगी को प्रभावी बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल के 2 डीआईजी मुख्यालय को हाल ही में कांकेर और भानुप्रतापपुर में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष बीएसएफ ने अपनी तैनाती वाले इलाकों से 14 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 15 हथियार और 54 आईईडी भी बरामद किए गए हैं। श्री भट्टी ने कहा कि बीएसएफ और राज्य पुलिस के समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में माओवादी संगठन में होने वाली नई भर्तियों में काफी गिरावट आई है। श्री भट्टी ने बताया कि बीएसएफ ने बीते वर्ष छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर जिलों में 24 चिकित्सा कैंप लगाए तथा इन जिलों में के अंदरूनी गांव के लोगों को कृषि यंत्र, साइकिल और मच्छरदानी जैसे करीब 1.5 करोड़ रूपये मूल्य की जरूरी वस्तुएं भी उपलब्ध कराए। इसके अलावा जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत बीते वर्ष छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 250 से अधिक आदिवासी लड़के और लड़कियों को देश के विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण कराया गया। साथ ही बीएसएफ रावघाट रेल परियोजना के सुरक्षा कार्यों को भी पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है।
12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल देशभर में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाताओं में, विशेषकर नए मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना और चुनाव प्रक्रिया में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत होंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन से संबंधित विभिन्न ऐप तथा ईवीएम और वीवीपीएटी पर केंद्रित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के नाम की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरने वाले नवीन मतदाताओं का लकी ड्रॉ के माध्यम से चयन कर उन्हें वर्चुअल माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीते कुछ दिनों के दौरान प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश के कारण राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों को चौथा टोकन भी जारी किया जाएगा। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया है कि वर्षा की वजह से किसानों को जारी तीसरे टोकन में धान की खरीदी नहीं होने से चौथा टोकन जारी की अनुमति राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दी गई है। उन्होंने इसके लिए NIC के सॉफ्टवेयर में भी आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव के परिणामों की घोषणा के साथ ही आज से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू आचार संहिता समाप्त हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने के बाद आज आचार संहिता समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। जांजगीर चांपा जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के राहौद गांव की है। यह तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर बिलासपुर के मस्तूरी से शिवरीनारायण की ओर जा रहे थे। इस दौरान राहौद में एक 4 पहिया वाहन ने इन्हें पीछे से ठोकर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार मां बेटे सहित एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बिलासपुर शिवरीनारायण मार्ग पर चक्काजाम किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर धमतरी जिले में एक ऑटो और मेटाडोर के बीच टक्कर होने से 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर दुर्ग जिले के पाटन में कल शाम एक ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हो गई। इससे दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बस चालक और कंडक्टर सहित 10 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। नारायणपुर जिले में बीती रात पुलिस और माओवादियों के बीच हुई एक मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर भरंडा थाना क्षेत्र की है। जिले के उप पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि बीती रात जिला पुलिस बल, डीआरजी और बीएसएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान भरंडा के पास जंगल में घात लगाकर बैठे माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने माओवादियों पर गोली चलाई। इस गोलीबारी में एक माओवादी मारा गया, जबकि अन्य माओवादी वहां से भाग निकले। पुलिस ने मारे गए माओवादी का शव बरामद कर लिया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश की जनता के नाम अपना संदेश देंगे। इसका सीधा प्रसारण कल शाम 7 बजे से आकाशवाणी नई दिल्ली से किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी प्रदेश की जनता के नाम अपना संदेश देंगी, जिसका प्रसारण रात 9 बजे से किया जाएगा। इस वजह से आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाला हिन्दी का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल शाम 7:05 के स्थान पर रात्रि 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोंडागांव जिले में पुलिस द्वारा मास्क अप कोंडागांव अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में पुलिस लोगों को मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए पुलिस द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार के दौरान मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं कोंडागांव जिले में पिछले दिनों टीबी उन्मूलन और कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आना प्रारंभ हो गया है। इस कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों तक 4 से 5 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के कुछ इलाकों में प्रातःकाल के समय हल्के से मध्यम घना कोहरा छाया रह सकता है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पर्यटन देश विदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे न सिर्फ लोगों को स्थानीय सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को जानने का मौका मिलता है, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन यापन के लिए आजीविका का रास्ता भी खुलता है। और बिलासपुर में आज दोपहर अज्ञात आरोपियों ने एक ट्रक से करीब 10 लाख रुपए का गुटखा लूट लिया। घटना के बाद पुलिस नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश के कारण धान खरीदी के लिए किसानों को चौथा टोकन भी जारी किया जाएगा। और उत्तर से आ रही हवाओं के कारण कल से प्रदेश में फिर से बढ़ सकती है ठंड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।